हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं प्रभाकर और एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी कर पर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक होगा हमारा ब्याज सम्मान से रिलेटेड। क्योंकि हाल ही में ब्याज सम्मान को जारी किया गया है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, इसको हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं ब्याज सम्मान के बारे में। तो ब्याज सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। यानी ब्याज सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्य का सम्मान है। यह पुरस्कार 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। मतलब ब्याज सम्मान की जो शुरुआत है वो 1991 में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। इसके अलावा प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन्ह भी दिया जाता है। फ्रेंड्स, पहला ब्याज सम्मान 1991 में प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा को दिया गया था। और किस रचना के लिए दिया गया था? भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ब्याज सम्मान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। यह पुरस्कार किसी भी साहित्यिक रचना को प्रदान किया जाता है जो पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित की गई हो। मतलब पिछले 10 वर्षों में जो भी रचना प्रकाशित की गई हो उसको दिया जा सकता है। 10 से अधिक वर्षों के पहले की रचना को नहीं दिया जाता है। यह सम्मान किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ब्याज सम्मान है केवल हिंदी के लिए दिया जाता है और किसी भाषा के लिए नहीं दिया जाता है। ब्याज सम्मान साहित्यकार के किसी एक रचना को दिया जाता है। मतलब ब्याज सम्मान अगर किसी को दिया जाता है तो केवल उसकी एक रचना को दिया जाता है, ना कि उसके पूरी रचनाओं को दिया जाता है। ठीक है। सृजनात्मक साहित्य के अलावा अन्य विधाओं पर यह पुरस्कार दिया जा सकता है, जैसे कविता संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह, इन सब के लिए दिया जा सकता है कौन सा सम्मान? ब्याज सम्मान। फ्रेंड्स, कोई भी साहित्यकार केवल एक बार ही यह पुरस्कार प्राप्त कर सकता है, दोबारा उसके नाम का नामांकन नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, अगर आपको यह लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम जान लेते हैं के बिरला फाउंडेशन के बारे में। तो के बिरला फाउंडेशन की जो स्थापना है वो कृष्ण कुमार बिरला के द्वारा 1991 में की गई थी। ठीक है। इस फाउंडेशन का उद्देश्य है साहित्य, विशेषकर हिंदी साहित्य और कलाओं के विकास को प्रोत्साहित करना। फ्रेंड्स, के बिरला फाउंडेशन को जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि हिंदी साहित्य और अन्य कलाओं का विकास करना। इसके साथ ही यह शिक्षा, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में भी काम करता है। फ्रेंड्स, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा और भी सम्मान दिए जाते हैं। तो वो कौन कौन से सम्मान दिए जाते हैं उनको हम देख लेते हैं। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार और घनश्याम दास बिरला पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ब्याज सम्मान 2020 की बात करते हैं। तो ब्याज सम्मान 2020 दिया गया है शरद पगारे को। किसे दिया गया है? शरद पगारे को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। और किस रचना के लिए दिया गया है? तो पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। किस रचना के लिए दिया गया है? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। शरद पगारे की बात करें तो इन्हें मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। भारत भूषण सम्मान भी दिया गया है। इसके अलावा और भी इन्हें सम्मान दिए गए हैं और हाल ही में 2020 में इन्हें ब्याज सम्मान दिया गया है। उनके अब तक 1 उपन्यास, 6 कहानी संग्रह और 2 नाटक प्रकाशित हो चुके हैं। कई रचनाओं का अंग्रेजी में और अन्य भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। फ्रेंड्स, शरद पगारे के द्वारा पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी नामक उपन्यास लिखा गया है। इसके बाद ये दूसरा उपन्यास भी लिख रहे हैं जो कि अभी रिलीज नहीं हुआ है। तो वो कौन सा उपन्यास है? वैशाली की जनपद कल्याणी आम्रपाली। तो ये आने वाला इनका अगला उपन्यास होगा। तो अब तक उन्होंने एक लिखा है और एक वर्तमान में लिख रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ब्याज सम्मान 2019 की बात करते हैं। तो ब्याज सम्मान 2019 दिया गया था नासिरा शर्मा को। और किस रचना के लिए दिया गया था? कागज की नाव। ठीक है। और ये कागज की नाव जो रचना है उन्होंने 2014 में प्रकाशित की थी। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम ब्याज सम्मान की सूची की बात करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 2020 में पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए, जो कि एक उपन्यास है, किसे दिया गया है? शरद पगारे को। 2019 में कागज की नाव रचना के लिए दिया गया था जो कि एक उपन्यास है और किसे दिया गया था 2019 में? नासिरा शर्मा को। 2018 में जितने लोग उतने प्रेम
जो कि एक क्या है, कविता संग्रह है। और ये किसने लिखी थी? लीलाधर जगूड़ी ने। 2017 में दुखम सुखम नामक एक उपन्यास है, उसके लिए दिया गया था ममता कालिया को। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने व्यास सम्मान के बारे में पूरी जानकारी डिस्कस की है। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।